धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। और कार्तिक मास की कहानी में आज आप सुनने वाले हैं सीता माता की और भगवान श्री राम की नित्यनेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। पर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल ये मिला। अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सासू माँ, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू माँ बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तब सास बहू बोली कि आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है,
तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के, कहने वाले के और हुंकारा भरने वाले सबके भंडारे भर देना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता जयंती पर सुनाई जाती है। नित्य नेम की ये कथा मैंने अपनी दादी से सुनी थी और दादी ये कहानी हर रोज जब पूजा करती थी तो पूजा करते समय कहा करती थी और दादी से सुनकर सब बच्चों को ये कहानी जबानी ही याद हो गई थी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने ये कहानी कभी अपने बचपन में सुनी थी, और अगर सुनी थी तो फिर किससे सुनी थी, दादी से या नानी से? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें जलंधर और तुलसी की कथा आप सुन रहे हैं। कल के अध्याय में आपने सुना जलंधर को आशीर्वाद देकर और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जीते कैसे हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हुआ। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो।
तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था और इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी पर्वत की जगह पर उन्होंने सूना मैदान देखा। गुरु बृहस्पति भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग निकले और वहां से भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाणों से सारा आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी कि गदा की मार को भी फूल की माला ही जाना। इसके साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया
और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद जलंधर ने क्या किया, ये सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।